हाय। तो हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी घर आया हुआ हूँ। यहाँ पर विंटर्स चल रही है और मैं पूरे अपने बल्की मोड में आया हुआ हूँ। ठीक है। सो हर साल जब भी न्यू ईयर्स आता है तो सब लोग एक कॉमन रेजोल्यूशन तो बनाते ही हैं कि डूड आई गॉट टू लूज वेट। आई थिंक दिस इज द ईयर जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करूँगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक महीने तक मोटिवेशन रहती है। स्टार्टिंग के 3 हफ्ते तक आप बहुत अच्छी तरह जिम जा रहे होते हो। यू आर फॉलोइंग ऑल द डाइट्स। यू हैव मेड अ वर्कआउट रूटीन रेजिमेंट बनाया हुआ है। आप पुश पुल लेग्स जो भी आपको कैलिस्थेनिक्स करना था, कुछ भी मतलब आप फिटनेस ओरिएंटेड हो जाते हो 1 जनवरी को। एंड 1 फेब तक आप हार मान जाते हो। एंड मैंने ऐसा देखा है कि इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, सो यू गॉट टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसके कारण आपकी ये जो मोटिवेशन अभी फिटनेस की तरफ आई हुई है वो एक हैबिट बन जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो है अपने आसपास की एनवायरनमेंट चेंज करना। अगर आप एक लड़के हो, ठीक है, तो आप जब जिम जाना शुरू करोगे, लेट्स से आप एक बहुत ही स्किनी लड़के हो, ठीक है, तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आप जिम जा रहे होगे। आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत टाइम तक पतलू पतलू करके चिढ़ाया होगा। ऑन दी अदर स्पेक्ट्रम, अगर आप एक बहुत ही फैट किड हो, तो एक शर्म सी आ रही होती है जब आप जिम जाते हो देख के आसपास के लोगों की बॉडी बनी हुई है। ठीक है। तो आपको बेसिकली एक चीज करनी है कि जो भी लोग आपके सराउंडिंग में, जब भी आप जिम जाना शुरू करते हो, नोटिस करो जो इंसान आपको डिस्करेज कर रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है। मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, पहले लड़कियों के लिए मैं अलग बात करूंगा। लड़कों में अगर आपका कोई दोस्त आपका मजाक उड़ा रहा है, ब्रो तू तो जिम जा रहा है, थोड़े टाइम की बात है ये, अरे अरे जिम शुरू कर दिया, ओ, ये लोग आपके दोस्त नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टेकिंग दैट जिम मेंबरशिप, आप इन लोगों को एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से। लड़कियों के साथ मैं बताता हूँ, इफ यू वांट टू गो टू द जिम, लेट्स से योर नेम इज सुहानी, लिसन टू मी सुहानी, अगर तुम्हें जिम जाना है तो अपनी जो पतली लड़कियां दोस्त है ना, जो तुम्हें वो बोलती है यू डोंट नीड टू लूज वेट, ठीक है, खुद तो पतली है वो, बट तुम्हें बहुत टाइम से बोले जा रही है कि तुम्हें पतले होने की जरूरत नहीं है। मेन आर ट्रैश इफ दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू यू। मेन की कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। तो उसकी उसमें क्यों आ रही है, बातों में मत आना उसकी। ठीक है सुहानी। मैं किसी सुहानी को जानता नहीं हूँ, बस मेरे दिमाग में यही एग्जाम्पल देते हुए यही एक लड़की का नाम आता है, पता नहीं क्यों। तो पहली चीज तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दी कि एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटी। देन आप माइनस से अब जीरो पे आए हो। अब आप जीरो पे आए हो, आपने जब एलिमिनेट कर दी नेगेटिविटी, अब आप जीरो पे आए हो। पूरे साल की मेंबरशिप नहीं लेनी है, पहले महीने की लेनी है, 1 महीने की लेनी है। जिम के साथ अकस्टम्ड होना सीखिए। ठीक है। आप एक चीज रियलाइज कीजिए कि जो मोटिवेशन होती है जिम जाने की, मोटिवेशन, जो वर्ड मोटिवेशन है, वो एक टेम्पररी फिक्स है। मोटिवेशन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इट इज लाइक अ बर्स्ट ऑफ डोपामीन। ये आपको उठा देगा कि तू भाग जिम। बट यार प्रॉब्लम क्या होती है हमारी लाइफ में कि ये बर्स्ट ऑफ डोपामीन ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। अभी 1 जनवरी को तो आएगा बहुत सारा, और पूरी जनवरी चलेगा तुम्हारे पास ये डोपामीन का बर्स्ट, बट उसके बाद फेब में बहुत प्रॉब्लम होगी। फेब में नहीं जाने का मन करेगा, कोई एग्जाम आ जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी आ जाएगा, माँ की चूत, नहीं जा रहे होगे तुम जिम। एग्जाम्स के बाद शुरू करेंगे। दुनिया गवाह है कि मैं अपने प्री यूनिवर्सिटी पेपर्स के टाइम पे भी अपने जिम गया था। मेरे पेपरों के बीच में जिम, मेरे जिम के बीच में पेपर आ गए थे। मेरा ये माइंडसेट है, मेरे को जिम तो रोज जाना है, उसके बीच में मेरे पेपर आ गए। पेपर मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी इस टाइम, प्री यूनिवर्स के टाइम पे।
आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर माई पेपर्स, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब कोई इतनी बड़ा इशू नहीं था, बट आई टुक आउट टाइम। इफ आई कैन डू इट, वाई नॉट यू? ठीक है। तो हमेशा ना, अगर जिम जाने का अब तुमने डेडिकेशन से एक मन बना लिया है, तो अब उसको फॉलो करना भी तुम्हारा फर्ज बनता है। ठीक है। ये बहाने हर साल आएंगे, हर साल एग्जाम होगा, क्या एग्जाम के टाइम ही बाद ही जिम शुरू करोगे? मान लो बहनचोद तुम एमबीबीएस में हो, तुम्हारे तो पूरी जिंदगी एग्जाम चलते रहेंगे, तुम कब जाओगे जिम? तो फिर तो यही एंड में यही बैठेगा कि यार फक, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं जिम नहीं जा पाऊंगा। ये चीज थोड़ी हटानी पड़ेगी। एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटी, स्टार्ट स्लोली। ठीक है। पहले दिन ही जाते ही ईगो, एक चीज होती है ईगो लिफ्टिंग, वो मैंने सब करते हैं, जो भी नॉर्मली जिम जाता है पहली बार, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज समझ आती है, तो आसपास वो लोगों को देखते हैं जो 1 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 15 15 20 20 किलो के डंबल उठा रहे हैं। तो तुम्हारा भी मन करता है भाई, तुम 5 किलो का उठा रहे हो, तुम्हें उसमें भी सोरनेस आ रही है। उसका तुम्हारा मन करता है मैं उठाऊंगा, 7.5 उठाऊंगा, 10 उठाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा उठाने लगोगे, तो आपको उतनी ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोरनेस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब सोरनेस हो रही है आपको, अगले दिन आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है। तो गो इजी ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट स्लोली। पहले अपना जिम रूटीन बनाओ। इट टेक्स अराउंड अ मंथ टू फॉल इन लव विद जिम। इट्स लाइक एन अरेंज मैरिज। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम्हें करनी पड़ रही है ये अरेंज मैरिज। ठीक है। तुम्हारे ऊपर फोर्स कर दिया तुम्हारी हेल्थ ने कि तुम्हें ये अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है। एक टाइम के बाद प्यार हो जाएगा, और बहुत अच्छा प्यार हो जाएगा। ठीक है। तो आप जिम पहुंच गए, आपने 1 महीने की मेंबरशिप ले ली, आपने स्लोली स्लोली सब कुछ करना शुरू कर दिया, आपने नेगेटिव लोगों को भी हटा दिया। आई गारंटी यू कि इफ you do all of these steps, if you are easy on yourself, and जो जो मैंने आपको चीजें बताई है, धीरे धीरे करके जिम एक अच्छी हैबिट बन जाएगा। बट एक और चीज मिसिंग रह जाती है, द वाई आर यू गोइंग टू द जिम? सबके रीजंस अलग होते हैं। मेरा रीजन था क्योंकि मेरे पास आई हैड अ लॉट ऑफ डीमंस टू फाइट मेरे दिमाग के अंदर, और हमेशा से मैं मोटा भी था, तो इसलिए मेरे को थोड़े, मैं कॉन्फिडेंस इश्यूज नहीं थे मुझे, बट आई वॉज वेरी गुड एट हाइडिंग कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे वेट के बारे में। और मेरे को 24 घंटे में से 20 घंटे फर्क पड़ता था अपने ब्रेन, मतलब अपने वेट के बारे में। मैं दुनिया को नहीं दिखाता था, बट जो अंदर चल रहा था वो तो मुझे ही पता है ना बात। तो आप अपना वाई ढूंढिए। आप इसलिए मत करिए लाइक जिम ज्वाइन करना क्योंकि लाइक बाकी दुनिया भी कर रही है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है जिम वालों की, 1 जनवरी को तो इन सबके घर चलने शुरू हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पूरी कोशिश ये करिए कि आप पहले अपना वाई ढूंढिए। डू यू वांट टू बी मोर फिट? ठीक है, ये वाला सबसे यूजलेस लगता है मुझे, तो ये यूजलेस वाई लगता है। फिट होना तो पहले ही होना शुरू कर देता है बंदा। कुछ लोगों का होता है कि दे वांट टू लुक गुड इन जनरल फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, जिसमें मैं आता हूँ, मतलब मेरे को मजा भी आता है। बट मेरा बेसिकली ये स्टार्टिंग इसलिए करी थी मैंने क्योंकि फॉर एस्थेटिक्स मुझे अच्छा दिखना था। लाइक, टू बी वेरी फ्रैंक, आई wanted to look better than what I was fucking. So मैं तो थोड़ा इस साल तो मैं और ज्यादा ओपन होने वाला हूँ, इस बार और ज्यादा गालियां देने वाला हूँ मैं, और मैं ज्यादा और ट्रुथफुल होने वाला हूँ। ठीक है। तो आप अपना वाई ढूंढिए, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हो जाएगा। कोई इतनी थोड़ी थोड़ी इंटिमिडेटिंग जगह है जिम, बट एक टाइम के बाद यू विल फील एट होम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड न्यू ईयर।